हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का पार्ट 2। तो एंड तक बने रहिए। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दीप स्टडी पॉइंट में। तो हम लोग पार्ट 1 में टाइप 1 टाइप 2 पढ़ चुके हैं। अब पार्ट 2 में पढ़ेंगे टाइप 3। टाइप 3 में जोड़ और घटाव पर आधारित प्रश्न पूछा जाता है। तो इसमें देखिए पहला वाला क्वेश्चन क्या है। इसमें पूछा है कि 10, 30, 10, 30, 40 और 90 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल जो समानुपाती में हो जाए। अच्छा, समानुपात का मतलब आपको बता ही दिए हैं फर्स्ट वीडियो में कि समानुपात में दोनों रेशियो बराबर होता है। तो इसको क्या कहेंगे, ये 10:30 ये समानुपात का चिन्ह लगेगा, ये 40:90 के। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10/30 लिख ही सकते हैं। ये समानुपात को बराबर लिख सकते हैं क्योंकि दोनों रेशियो बराबर होता है, तो 90। अब इसमें क्या है कि पूछा है कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए। मान लीजिए हम संख्या x जोड़ दे रहे हैं। एक बेसिक सा पहले उठा के चलते हैं, x जोड़ देते हैं, सभी में x जोड़ देते हैं। ठीक है, x जोड़ देते हैं तो वो संख्या समानुपात में हो जाती है। अब तिरिया को गुणा करेंगे अगर यहाँ से यहाँ से, तो ये जब 90 का 10 में गुणा करेंगे तो 900 हो जाएगा। ये 90 का x में करेंगे तो 90x हो जाएगा। अब ये x बचा, अब x का दोनों में करेंगे तो 10x हो जाएगा। ये x का x में करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। ये बराबर होगा, ये अब 30 का इन दोनों में करेंगे तो 1200 हो जाएगा। 30 का 40 में गुणा करेंगे 4 3 12 00 हो जाएगा। ये प्लस 30 का x में करेंगे 30x हो जाएगा। अब इस x का इसमें दोनों में करेंगे तो ये हो जाएगा 40x, और ये x का x में करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं, इधर प्लस x स्क्वायर, इधर भी प्लस है। अगर इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ 900 है, 900 को 900 लिखेंगे। ये 90x, ये 10x हो जाएगा 100x। 90 10 होता है 100, ये बराबर हो जाएगा। ये 1200 को 1200 ही लिखेंगे। अब इधर 30x, ये 40x हो जाएगा 70x। ठीक है, अब इस 100x को, ये 100x है, ठीक है, इधर 70x है। यहाँ 100x को 100x रहने देंगे, इस 70x को इधर लाएंगे तो ये 70x माइनस में हो जाएगा, इधर प्लस है तो इधर जाएगा। ये 1200 है, ये 900 प्लस में है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा। ये 100x में से 70x घटेगा तो 30x हो जाएगा। 30x बराबर 300 के। ये 1200 में से जब 900 घटेगा 300 आएगा। ये x बराबर हो जाएगा 300। ये 30 गुणा है तो यहाँ आएगा नीचे भाग हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो x बराबर 30/3। 3 से काट देंगे 3 दहा में 30, यानी x का मान हो गया 10। यानी यही 10 वह संख्या है जिसको यहाँ जोड़ने पर जो प्राप्त रेशियो होगा दोनों बराबर होगा, इसलिए दोनों समानुपात में होंगे। तो ये तो मेरा बेसिक हो गया। बेसिक से तो हम लोग लगाएंगे नहीं, हम लोग को जल्दी आंसर प्राप्त करना रहता है, इसलिए दूसरा मेथड देखते हैं, GTU वाला, गो थ्रू ऑप्शन के अनुसार कैसे आंसर की प्राप्त करते हैं ये सीखेंगे दूसरा मेथड। ठीक है, तो देखिए दूसरा वाला, दूसरा है क्या, मतलब यही था पहले जो 10/30 ये बराबर था 40/90 के। अब इसमें ऑप्शन वही सही होगा जिसका इन सब में जोड़ने पर रेशियो इक्वल हो जाए, रेशियो बराबर हो जाए। तभी तो जब दोनों रेशियो बराबर हो जाएंगे तभी तो ये सब संख्या समानुपात में होंगी। तो इसमें ऑप्शन पहला ही चेक करेंगे, 10 उठा के यहाँ चेक करेंगे। जब इसमें 10 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 20, और इसमें जब 10 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 40, और इसमें जब 10 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 50, इसमें 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100। ठीक है, अब यहाँ से 1 0 1 0 कैंसिल हो गया, यहाँ से 1 0 1 0 कैंसिल हो गया। अब यहाँ से 2 1 2 यानी 1, यहाँ 2 दूनी 4 यानी 1/2 हो गया। ये बराबर 5 1 5, 1 5 दूनी 10 यानी 1/2 ये भी हो गया। यानी जब दोनों रेशियो बराबर है तो हम जब दोनों रेशियो बराबर होते हैं तो वो संख्या समानुपाती में होंगी। जब ये दोनों रेशियो, इस ऑप्शन को रखने पर दोनों रेशियो समान हो गया तो यही ऑप्शन मेरा सही है। जब दोनों रेशियो समान हो गया तो जो संख्याएं वो समानुपाती में हो जाएंगी, तो यही ऑप्शन। अगर ये ना आता तो 30 रख के चेक करते, 30 ना आता तो 40 रख के चेक करते। ऐसे ही अगर हमको बिना पेन उठाए लगाना पड़े तब कैसे लगाएंगे, 10 देखेंगे, 10 यहाँ जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, यहाँ 10 जोड़ेंगे 30 में 10 जोड़ेंगे 40 हो जाएगा। ऐसे काट देंगे। अगर दोनों रेशियो बराबर है
तो हमारी जो संख्याएं हैं वो समानुपाती में हो जाएंगी, यानी यही ऑप्शन सही है। तो ऐसे ही लगाएंगे हम लोग, हमेशा शॉर्ट मेथड का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं, ये तो सवाल हो गया। इसके बाद दूसरा वाला सवाल देखते हैं। ये वाला सवाल हो गया, इसके बाद देखते हैं दूसरा वाला सवाल। इसमें क्या कहा है, 5, 13, 22 तथा 47 में क्या जोड़ें कि प्राप्त संख्या समानुपाती में हो जाए। अब हम लोग बेसिक से लगाएंगे नहीं, बेसिक वाला लगा चुके हैं। बेसिक केवल इसलिए लगाते हैं क्योंकि आप लोग समझे रहिए, एग्जाम में ऐसे नहीं करना रहता है। ठीक है, तो बेसिक से नहीं लगाएंगे, हम डायरेक्ट जीटीओ से चेक करेंगे। तो 5 और 13, 5/13 हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 22/47। अब यही है, इन सब में क्या जोड़ा जाए, मतलब कौन सा ऐसी संख्या जोड़ी जाए कि ये जो रेशियो, दोनों रेशियो इक्वल हो जाए। मान लो पहला अगर ये 2 जोड़ते हैं, ठीक है, अगर इसमें 2 जोड़ेंगे, इसमें अगर 2 जोड़ेंगे 5 में तो 7 हो जाएगा, इसमें 2 जोड़ेंगे 15 हो जाएगा, ये बराबर इसमें 2 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 49 हो जाएगा। अब इसको अगर काटेंगे भी तभी रेशियो बराबर नहीं होगा, यानी ये ऑप्शन तो मेरा गलत हो गया। अब दूसरा रख के चेक करते हैं। अब दूसरा रखेंगे, अगर दूसरा क्या है 4, अगर 5 में 4 जोड़ते हैं तो 9 हो जाएगा। अब 13 में अगर 4 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा, इसमें 4 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा, और इसमें 4 जोड़ेंगे तो 51 हो जाएगा। ठीक है, अब ये भी रेशियो इक्वल नहीं हुआ, यानी ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब देखिए तीसरा ऑप्शन रख के चेक करते हैं। इसमें 3 रखेंगे तो 8 हो जाएगा, इसमें 3 रखेंगे तो ये 16 हो जाएगा, इसमें 3 रखेंगे तो ये 25 हो जाएगा, इसमें 3 रखेंगे तो ये 50 हो जाएगा। तो इसको काट देंगे, 8 एकन्नन 8, 8 दूनी 16, इसको काट देंगे 25 एकन्नन 25, 25 दूनी 50, यानी दोनों रेशियो 1/2 आ गया, यानी दोनों रेशियो समान है। तो हमारी संख्याएं जो समानुपाती में हो जाएंगी, यानी ऑप्शन यही मेरा सही है, यही सही है। 3 को रखने पर दोनों रेशियो बराबर आया, यानी यही संख्या अगर जोड़ देंगे तो दोनों दोनों अनुपात है वो बराबर हो जाएंगे, समान हो जाएंगे, तो समानुपाती होगा। तो ठीक है, ऐसे हम जीटीओ से करेंगे ऑप्शन के अनुसार। इसको हम बिना पेन उठाए भी चेक कर सकते हैं, ऐसे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसे डायरेक्ट देख लेते 5 2 7 ऐसे करके देख लेते तभी आंसर आ जाता। तो अब देखते हैं तीसरा वाला देखते हैं। आप लोगों का ऐसे ही सपोर्ट मिलते रहे तो हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, अब करेंगे भी। तो देखिए ये तीसरा वाला, इसमें कहा कि 7/13 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़े कि नई संख्या इतने के अनुपात में आ जाए। इसको अगर बेसिक से करते हैं, ये पहला क्या है 7 और 13, अनुपात यही है। अब ये मान लो इसको हम 7x 13x, ठीक है, ये संख्या एक्चुअल में मानेंगे 7x 13x। इसमें कहा है कि प्रत्येक पद में ये x नहीं मानेंगे, इसमें कहा कि प्रत्येक पद में छोटी छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए। इन दोनों के पद में प्रत्येक में मान लीजिए x जोड़ा जाए तो ये बराबर जो रेशियो नया रेशियो प्राप्त होगा वो 2 और 3 के रेशियो में प्राप्त होगा। अब तिर्यक गुणा करके सॉल्व कर लेंगे। 3 में जब 3 का 7 में गुणा करेंगे तो 21 हो जाएगा, 3 का x में गुणा करेंगे 3x हो जाएगा, ये बराबर 2 का 13 में करेंगे तो 26 हो जाएगा, 2 का x में करेंगे तो 2x हो जाएगा। इधर 3x है, इधर 2x, यहाँ आएगा तो -2x हो जाएगा, ये बराबर 26 के, ये यहाँ 21 प्लस है तो यहाँ आएगा माइनस हो जाएगा। 2x में से 3x में से 2x घटेगा तो 1x बचेगा, ये x बराबर 26 में से 21 घटेगा तो 5 बचेगा। यही 5 ऐसी संख्याएं हैं जो इसमें जोड़ेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। ये तो बेसिक हो गया, पहला मेथड बेसिक हो गया। अगर इसको हम ऑप्शन से चेक करते हैं, ऑप्शन से लगाएंगे क्योंकि हमको बहुत जल्दी आंसर, क्वेश्चन लगाना बहुत बड़ी बात नहीं है, बात यह है कि आप कितने समय में लगा रहे हैं कोई क्वेश्चन। ठीक है, तो ये तीसरा वाला, इसको अब जीटीओ से अगर देखते हैं M2 मेथड से। M2 मेथड क्या है, जीटीओ का मतलब होता है गो थ्रू ऑप्शन के अनुसार। ठीक है, तो हम जीटीओ से देखेंगे
जीटीओ से ये जो रेशियो है 7 और 13 का है, ठीक है। इसमें ये कहा है कि इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो ऑप्शन में वही संख्या सही होगी जिसको इसमें जोड़ने पर ये नया अनुपात इतना हो जाए, ठीक है। अब मान लो पहला रख के चेक करेंगे, ये एक जब यहाँ रखेंगे, इसको एक इसमें जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, इसमें एक जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर कटा देंगे तो 4 और 7 हो जाएगा, ये जो कि ये नहीं है, अगर जोड़ने पर ये प्राप्त हो जाता तो यही मेरा आंसर हो जाता, यानी ये नहीं है, ये फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। अब सेकंड रख के चेक करते हैं। सेकंड 2 है, जब 7 में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9, जब 2 13 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, यानी 3 और 5 आ गया, जो कि लाना कितना है 2 और 3 का, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब 3 को रख के चेक करेंगे, हो जाएगा 10, इसमें 3 जोड़ेंगे हो जाएगा 16, 2 पच्चे 10, 2 अट्ठे 16, ये 5 और 8 का रेशियो हो गया, यानी ये भी गलत हो गया। अब ये डी वाला रख के चेक करेंगे, जब 5 को इसमें जोड़ेंगे हो जाएगा 12, जब 5 को इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 18, 13 5 18 हो जाएगा। अब इसको कटाएंगे, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, यानी यही ऑप्शन, यही 5 जोड़ने पर मेरा यही प्राप्त हो गया, यानी यही सही हो जाएगा 5। इसमें यही बोला था ना कि इसमें जो क्या जोड़ें कि प्राप्त नया जो रेशियो प्राप्त हो ये 2 और 3 का हो जाए, ठीक है। तो देखिए यही सही हो जाएगा। जीटीओ से आप ओरल भी कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए तीसरा वाला, इसके बाद ये हो गया, इसके बाद चौथा वाला देखते हैं। चौथा वाला देखेंगे, चौथा वाला है अनुपात पी और क्यू, पी रेशियो क्यू प्राप्त करने के लिए एक्स और वाई के अनुपात के प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ा जाए, मतलब इतना प्राप्त करने के लिए इसमें कौन सी संख्या को जोड़ी जानी चाहिए, इसके प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए, यानी रेशियो यही है, क्या है ये एक्स और वाई, इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए जो प्राप्त पी और क्यू के रेशियो में प्राप्त हो जाए। अब मान लेंगे इसके प्रत्येक पद में ए जोड़ा जाता है, तो ये जोड़ देंगे, अब तिर्यक गुणा करेंगे, ये ए है, ठीक है, ए है। अब क्यू से एक्स में करेंगे तो क्यू एक्स हो जाएगा, ये प्लस क्यू से ए में करेंगे तो ए क्यू हो जाएगा, ये बराबर पी से वाई में करेंगे तो पी वाई हो जाएगा, ये पी से ए में करेंगे तो पी ए हो जाएगा। हमको प्राप्त करना है ए का मान, ठीक है, यही ए जोड़ा गया है ना, वो जोड़ी जाने वाली संख्याएं पूछ रखा है, तो ए क्यू हो जाएगा। अब यहाँ पी ए है तो यहाँ जब आएगा तो माइनस हो जाएगा पी ए, ये बराबर पी वाई है। अब जब पी वाई है, क्यू एक्स को इधर ले जाएंगे तो माइनस क्यू एक्स हो जाएगा। इसमें अगर ए कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा क्यू माइनस पी, ये बराबर हो जाएगा पी वाई माइनस क्यू एक्स। अब जब यहाँ ए है, ये यहाँ रहने दीजिए, ये पी वाई को पी वाई माइनस क्यू एक्स को क्यू एक्स, ये बटे यहाँ गुणा तो यहाँ नीचे आएगा भाग हो जाएगा, क्यू माइनस पी हो जाएगा, ठीक। तो यही मेरा आंसर हो गया, क्यू माइनस पी, ठीक है। अब ये अगर न्यूमेरिकल दिया रहता तो ऑप्शन में रख के चेक करते हैं, अगर मान लीजिए न्यूमेरिकल नहीं दिया तो हमको बेसिक से ही करना पड़ेगा। बेसिक से आगे बेसिक भी हम आप लोगों को सिखा चुके हैं कि बेसिक कैसे लगाएंगे ये तिर्यक गुणा करके, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे अगला सवाल, पांचवा वाला। पांचवा देखिए, पांचवा क्या दे रखा, ए और बी के पास इतने के अनुपात में राशि है। राशि का मतलब कोई धन है जो 2 और 1 के अनुपात में है, ठीक है। यदि ए और बी का ए जो है बी को 2 रुपए देता है तो राशि का अनुपात इतना हो जाता है, तो राशि ज्ञात कीजिए। तो मतलब हो जाता है तो दोनों का धन ज्ञात कीजिए, दोनों की पहले की धन, दोनों का पहले जितना धन था वो ज्ञात करना, ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा है, ए और बी के पास 2 और 1 के अनुपात में राशि है। कितने के अनुपात में, 2 और 1 के अनुपात में राशि है। इसको क्या मान लेंगे, 2x और ax। जो राशि होती है वो एक्चुअल वैल्यू मान लेंगे,
2x और ये 1x, ये बेसिक से है। मान लेंगे यदि a जो है b को, ये इसको मान लेंगे a, इसको मान लेंगे b, a और b को, a b के पास इतने के अनुपात में राशि है, a b को 2 रुपए देता। अच्छा ये बताइए, जब 2 लोग हैं, ठीक है, जब दो लोग हैं, किसी हिस्से में 2 लोग हैं, अगर एक दूसरे को देगा तो उसका कमी होगा, मतलब उसके पास पैसे की कमी होगी, जिसको देगा उसका बढ़ेगा, यानी जो देगा उसमें से माइनस होगा। ये देगा 2, ये लेगा तो इसमें ये 2, ये 2 इधर प्लस हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा। अब रेशियो आएगा 1 और 1 के, ठीक है। जो देता है वो मतलब घटेगा, मतलब उसमें से कुछ घट रहा, किसी को दे रहा, और जो लेगा वो उसमें प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ये बराबर इतने हो जाएगा। अब क्या, इसको अगर मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 का इसमें करेंगे तो 2x हो जाएगा, ये -2 के, 1 का इसमें करेंगे तो 1x धन 2 के। अब 1x इधर जाएगा, 1x इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, 2x माइनस x, 1x हो, ये बराबर 2 है, ये माइनस में है, इधर जाएगा +2 हो जाएगा। ये 2x में से 1x जाएगा तो x बचेगा, ये 2 धन 2 यानी 4 हो जाएगा, यानी x का मान 4 हो गया। x का मान 4 हो गया तो ये पहले व्यक्ति यानी a की राशि है 2x, और इस x का मान कितना है 4, यानी पहले की राशि हो जाएगी 8, और इसका मान क्या है, x का मान 4 दिया ही है, x का मान 4 है, यानी x का मान 4 है, यानी A को मिला 8 रुपया, B को मिला 4 रुपया। ऑप्शन में कौन है, 8 और 4, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। 3 का लास्ट सवाल, 6वां वाला, जिसमें है एक राशि ब्रजेश एवं सुरेश में 4 और 5 के अनुपात में बांटी जानी थी और 5 और 6 के अनुपात में बांटी गई। इस प्रकार ब्रजेश को 6 रुपये का लाभ हुआ, तो राशि ज्ञात कीजिए। टोटल राशि पूछा है, तो इसमें ब्रजेश को देख लेंगे, ब्रजेश अब यहाँ सुरेश, राशि कितनी थी 4 और 5 के, एक्चुअल वैल्यू x करके मान लेंगे। इसमें कहा है कि यह राशि इतने के अनुपात में बांट दी गई, यानी कितने के, 5 और 6 के अनुपात में। इसमें कहा था कि ब्रजेश को 6 रुपये का लाभ हुआ। जब 2 ही व्यक्ति हैं, जब एक को लाभ होगा तो दूसरे की हानि हो जाएगी, तो अगर इसको 6 रुपये का लाभ हुआ तो इसको 6 रुपये की हानि हो जाएगी। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो यहाँ 6 से करेंगे 6 चौक 24x हो जाएगा, ये 6 से 6 में करेंगे 36 हो जाएगा, ये बराबर 5 का 5x में करेंगे तो 25x हो जाएगा, ये -6 का 6 में करेंगे तो 36 हो जाएगा। अब यहाँ 24x, यहाँ 25x, यहाँ 25x, ये 24x इधर आ जाएगा तो -24x हो जाएगा, ये 36 इधर है, ये क्या है 30 है, ठीक है, 5 36। अब यहाँ 24x है, यहाँ 36 है, यहाँ -30 था तो यहाँ आएगा +30 हो जाएगा, यानी ये 25 में से जब 24 घट जाएगा तो x हो जाएगा, x बराबर ये 36 30 66 हो जाएगा, यानी इस x का मान कितना आ गया 66। और टोटल राशि कितनी है, यही ब्रजेश और सुरेश की टोटल राशि होगी 4x धन 5x, यानी बराबर टोटल कितना हो जाएगा 9x के, ठीक है। तो 9x, यानी x का मान जब है 66 तो 9 गुणे 66 हो जाएगा, यानी टोटल राशि 9 छक्का 54 के 4, 9 छक्का 54, 5 59, यानी 594 टोटल राशि हो जाएगी, ठीक है। इस टाइप के सवाल को हम दूसरे मेथड मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी लगा सकते हैं। जैसे मल्टीप्लिकेशन मेथड एक बता देते हैं, एक बार देख लीजिए। मल्टीप्लिकेशन मेथड ये भी थोड़ा इजी होता है शॉर्ट में, जैसे दे दिया, एक है ब्रजेश एक सुरेश, ठीक है, ये 4 और 5 के अनुपात में है। अब लास्ट में कितना हो जाता है 5 और 6 के अनुपात में। एक जिसको लाभ होता है वो हमेशा प्लस रहता है, +6, ये इसको हानि हो जाएगी जब एक को लाभ हुआ। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, जो इसका मल्टीपल का जो अंतर होता है वो इसके मल्टीपल इसके मल्टीपल के अंतर के बराबर होता है। तो अगर इसका इसमें करते हैं पहले, तो 4 छक 24, ये इसका अंतर होगा 5 25, ठीक है, ये और इसका मल्टीपल 5 छक 30, यानी -30,
ये 6 का 36 माइनस ये अंतर हो जाएगा 36 के, ठीक है। ये बराबर हो जाएगा 25 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा, क्योंकि अंतर का मतलब होता है बड़ा में से छोटा घटना। तो ये दोनों तरफ माइनस है तो कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा। ये 1 बराबर हो जाएगा 66 के। तो टोटल कितना था, टोटल यही था दोनों, 5 4 9, 9 बराबर 66 गुणे 9 के, 9 छक्का 54 के 4, 9 छक्का 54 5 594। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या करते हैं, जैसे 2 लोग हैं ब्रजेश और सुरेश, इनका रेशियो इतने में बांटी जानी थी लेकिन बांटी गई इसमें इतने में, और एक को लाभ हुआ एक को हानि हुई। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम देखते हैं ये जो इसका मल्टीपल करके इसका मल्टीपल करके दोनों का अंतर ले लेंगे और इसी के बराबर होगा। ये इसका मल्टीप्लाइकेशन इसका मल्टीप्लाइकेशन दोनों के इसके अंतर के बराबर हो जाएगा। तो ये जो है इसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर 1 बराबर इतने के। टोटल राशि कितनी थी 5 और 4 9 हो जाएगी, 9 बराबर 594 के। ये है हमारा मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। देख लीजिए अब ये टाइप तो दोस्तों हम लोगों का ये टाइप जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न वाला कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अगला टाइप। तो जब हम ऐसे करके टाइप वाइज पढ़ लेंगे, इसके बाद प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस करने में थोड़ा मज़ा भी आएगा। और जब हर टाइप का पढ़े रहेंगे तो क्वेश्चन जो भी आए वो आप आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। और जब टाइप वाइज नहीं पढ़े रहेंगे तो कहाँ से कर पाएंगे, जब तक पूरा पढ़े नहीं रहेंगे, जब तक पूरा प्रिपेयर नहीं रहेंगे उसके लिए तो कहाँ से। क्योंकि इब्राहिम लिंकन ने कहा था कि अगर आप हमें किसी पेड़ को काटने के लिए 6 घंटे का समय देते हैं तो मैं केवल 4 घंटा उस कुल्हाड़ी की धार तेज करने में लगाऊंगा। इसका मतलब यही है कि पहले मैं उसके लिए प्रिपेयर तो हो जाऊं, जो काम मुझे करना है उसके लिए मैं सक्षम रहूंगा, तभी तो मैं उसको आसानी से कर पाऊंगा। इसलिए हम लोग पहले टाइप वाइज करके ख़त्म कर लेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे, इसके बाद लगाएंगे प्रैक्टिस में एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन रहेगा। जैसे मान लीजिए जो सामने वैकेंसी है यूपीएसआई जीडी ये सब जो भी वैकेंसी हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दिया जाएगा, जिससे कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और रेशियो एंड प्रोपोर्शनल चाहे वह स्टेट लेवल हो चाहे वह सेंट्रल लेवल हो, सब में 1 ना 2 क्वेश्चन जरूर पूछता है। इसलिए हम लोग अच्छे से करेंगे और बेहतरीन करेंगे। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा शेयर सब्सक्राइब लाइक करते रहिए, जिससे मुझे थोड़ा उत्साह मिले और मैं आप लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सकूं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।